मैं निवेदन करूंगा हमारे युवा साथी यहाँ पहुंचने पर हिमांशु गोयल जी और जितने भी हमें हल्का के प्रधान साथी वो मंच पर आए और वैसा को टोली देकर सम्मानित करें। मैं निवेदन करूंगा बलराम खापर जी भी आए अपना वक्तव्य रखें। माफी चाहेंगे बीच में भाई ने क्या वो भी धन्यवाद करें भाई साहब। सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों व हमारे बीच में आए अर्जुन चौटाला का मैं उचाना की तरफ से दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक बात मिलती है जिसने बड़े बड़े बदलाव किए हैं और यहाँ से आज तक जितने भी बदलाव हुए हैं चीन से हुए हैं। और मैं एक गुजारिश करता हूँ मेरे भाइयों नौजवानों, यहाँ से इतना बड़ा आंदोलन की तरह बदलाव करो कि आने वाले 2029 में हम आश्वासन देते हैं हमारे भाइयों की 500 सीटें हम इनालों की झोली में डालेगा काम करेंगे और चौधरी अजय सिंह चौटाला को 2029 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय इनालो। साथियों, एक जरूरी सूचना आपको देनी थी, वो मैं भूल गया उस टाइम। 20 तारीख को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से पंचकुला में एक विशाल प्रदर्शन और धरने का आयोजन किया गया है। जो सरकार द्वारा बूढ़ों की पेंशन काटी जा रही है, जो वृद्धों का सम्मान भत्ता काटा जा रहा है, उसको लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में पंचकुला में 20 तारीख को 11 बजे हर हालत में उन बुजुर्गों को लेकर के और आप लोग पहुंचने का काम करें ताकि वृद्धों के सम्मान को बचाया जा सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी। मैं निवेदन करूंगा बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य आज आप सबके बीच में पहुंचे हरियाणा प्रदेश के युवाओं की आस और उम्मीद, हरियाणा प्रदेश के विपक्ष की आवाज, आपके अपने चहेते बड़े भाई रानिया से विधायक आदरणीय अर्जुन सिंह चौटाला जी, आप सबकी तरफ से जीत की इस पावन धरा पर पहुंचने पर उनका हाथ लगेगा। जिसकी 0 नंबर आए उसने सरकार डॉक्टर बना दे। मैं बताऊं इसे डॉक्टर तक टीका भी लगवाओ होते या फिर ईसा प्रदेश जाओ जिसमें हमारी बहन बेटियों को हम पढ़ने के लिए भेजते हैं स्कूलों में, कॉलेज में, और उनके साथ जब शोषण होता है तो उनके इंसाफ के लिए ना सरकार आती है ना प्रशासन आता है, उन लड़कियों को स्वयं धरने पर बैठना पड़ता है। भाई ये हमारा प्रदेश रहेगा। मन पे आज की एक बात बताओ जी, आज से 50-60 साल पहले अगर किसी गांव में, किसी जिले में, किसी हल्के में ऐसा हादसा हो जाए या फिर कॉलेज में जाने वाली लड़कियों के प्रिंसिपल ही शोषण करे और वो लड़की जाके पंचायत में अगर कह देना भी मेरे साथ गलत हुआ है, बता दो वो पंचायत वाला उस कॉलेज के आगे नहीं ला देंगे। लेकिन आज हम कैसे समाज में रह रहे हैं कि उनको न्याय दिलाना तो दूर की बात, प्रशासन उनके ऊपर लाठियां बरसाने का काम करता है, उनके ऊपर केस करने का काम करे। तो ये हमारे प्रदेश के हालात है। या फिर ऐसे प्रदेश में रहना चाहोगे भाई जिसका आज तक यूं ही नहीं पड़ा भी इस प्रदेश का धनी कौन है? जो सरकार को बीजेपी गई हो तो चलो अपन सारा मिला है, मरे कोई आदमी हो तो बता दो ये सरकार चलान कौन लाग रहे। मंत्री से पूछो तो मंत्री के मेरी कौन डाला है, अफसर से पूछो अफसर के मेरी कौन डाला है, मुख्यमंत्री से पूछो तो और भी तगड़ा जवाब दो तो क्या चपरासी की मंत्री कौन करा उसको फिर थारा धनी है कौन है यो तो बता दो। आज हमारे प्रदेश को ऐसी सरकार चला रही है जिससे हम जवाब ही नहीं ले सकते, क्योंकि
जवाब भी उस आदमी से दिया जाता है जिसकी जिम्मेवारी हो। आप बता दें तो हम जवाब भी कोई चीज गलत हो जाए तो किसके लोगे? यह प्रदेश के हालात और नुकसान इसका सारा कौन खावे? नुकसान हमारा ही वही खावे। हर गलत नीति जो सरकार करती है उसका सीधा सीधा नुकसान इस प्रदेश के युवा को होता है। आज प्रदेश के इतने बुरे हालात हो गए, सरकार की बात करो, आप यो देख लो कि भी सरकारी पोस्ट निकलती है, एडवर्टीजमेंट आती है, बच्चे पेपर देते हैं और 1700 में से कितने बालक लगे? 100 भी पूरे को लगा सकती है। 1700 में से ये 100 टीके टीचर नहीं लगा सकती, सरकार इतने बड़े हाल है सरकार के। और वही दूसरी तरफ ऐसी बात भी की है कि लोग इस सरकार को बदलना नहीं चाहते। लोगों ने तो फैसला कर लिया कभी 24 में भी आप इस सरकार में बदलाव भी फैसला कर लिया, धनी कर लिया, हवा बढ़ गई थी प्रदेश के अंदर एक। लेकिन किसी ने यो थोड़ी मेरा था भी और कांग्रेस साढ़े में अपना डोल दे देंगे। ये जो कांग्रेस क्या करती थी, हम सरकार बढ़ाएंगे, इनमें विपक्ष की भूमिका अदा करने का भी डोल नहीं। आपके आशीर्वाद से मुझे विधानसभा जाने का मौका मिला। विधानसभा में ये कांग्रेस सारे नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए। नो कॉन्फिडेंस मोशन इतनी ताकतवर चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि भी प्रदेश की सरकार गिर जाती है, प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाता है, प्रदेश में मध्यम समय में चुनाव आ जाते हैं। इतनी बड़ी ताकत होती है। 1999 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे। उस समय कांग्रेस की सरकार गिराई थी और प्रदेश में आपकी सरकार बनाने का काम करा। ये ताकत होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन की। शर्त ये इसके लिए आपको 45 विधायक चाहिए। और जब 10 साल नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए, भाई 45 तो छोड़ो, इनके 37 है जो अपने 37 भी नहीं पूरे कर सकते। 37 में से भी 11 गायब, और उनमें भी जो बचे इनका आपका जो सेनापति है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो आप उसमें दस्तखत कौन करें? और फिर ये कहे क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन में मार्केट देंगे, कहे मैं वहां बैठा था मेरे देंगे क्या भाई ये लोकदल वाले भी हमारा साथ देंगे नो कॉन्फिडेंस में, हम धारे को पूरे कर लो। मैं खड़ा होकर पूछा उनसे, मैं हुड्डा साहब सरकार गिराने चले हो 45 ही आपके पूरा आपके खुद के विधायक नहीं बैठे यहाँ पर हाउस में। तो हुड्डा साहब की एक आदत है, कोई शेरों शायरी में बड़े तेज है, कोई शेर मारन लाके कह दी तानू की और सानू की। मैं वाले भाइयों तो प्रदेश के विपक्ष का हाल है सानू की। भाई मारे की कोई फर्क पड़ा, हमारा प्रदेश को नहीं, हमारे बाप दादा ने इस प्रदेश के लिए संघर्ष नहीं करे। आज भी हम दीन की धरती पे खड़े हैं। किसी भी गांव में चले जाओ, आपको उस गांव में स्वतंत्रता सेनानी का परिवार मिलेगा नहीं मिलेगा? आओगा, जरूर पाओगे। किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, आपको एक शहीद का परिवार मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने खून पसीना एक करके इस प्रदेश की सिंचाई करने का काम किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने खून पसीना एक करके इस देश को आजाद रखने का काम किया है। और हुड्डा साहब के लिए सालों की अरे क्यों कोई फर्क पड़ा? मैंने हमारा प्रदेश, हमारी मेहनत, हमारे युवा की पढ़ाई और हमारे युवा का भविष्य, हमने क्यों कोई फर्क पड़ा? हुड्डा साहब कि आपको इतनी तकलीफ है सालों की, तो मैं एक बात कहूं कि 85 साल के उम्र में आप रिटायरमेंट ले लो और ये काम करने के लिए तो भैया प्रदेश में संभालो सारे बच्ची को नहीं। आज प्रदेश के ये बुरे हालात होते, और वही दूसरी तरफ हमने सरकार से सवाल भी लगाए, हमने सवाल उठाए सरकार से कि हरियाणा प्रदेश में कितनी बेरोजगारी है, कितने सरकारी पद खाली पड़े, बताओ इसका ब्यौरा दो। शिक्षा की बात करें तो आज कुल मिला के 3000 से ज्यादा पद खाली है। जहां चिकित्सा की बात करें तो 23,000 से ज्यादा पद खाली है डॉक्टरों के, नर्सों के। और जब पुलिस की बात करें
तो 24-25 हजार से ज्यादा आज के दिन पुलिस वाला के पद खाली पड़ी, नौकरियां खाली पड़ी है। भाई हम बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की, हम बात कर रहे हैं अभी प्रदेश की सुरक्षा की। अपने प्रदेश में तो पुलिस वाला ही होगी। और जब सरकार से पूछा भाई इसकी पूर्ति कैसे करोगे, तो सरकार को नहीं कहेगा, मंत्री कहेगा कह दिए हमने होमगार्ड वाले ला दिए, बाहर तरह बुलाओ थे। बात हुए गैंगस्टर पकड़ने की, नशा पकड़ने की, क्यों होमगार्ड वाले कोई लाल बत्ती करते उसने गवर्नमेंट के। ये तो आज हमारे प्रदेश के हालात हैं। और वही दूसरी तरफ जब हमने इनसे सवाल करा, क्योंकि चुनाव साहब की राजनीति में पद खाली थे, तो 11 महीने हो गए इस बात को, आज तक इनका जवाब नहीं आया। हर 2 महीने बाद एक चिट्ठी लिख के भेजेंगे कि जी इसका जवाब आपने 2 महीने बाद दोगे। ये इनके हालात है। हमारा प्रयास, हमारा संघर्ष इस प्रदेश में कोई सत्ता बनाने का नहीं, हमारा संघर्ष है इस प्रदेश में नीतियां बनाने का, अच्छी नीतियां जिसकी वजह से सबका फायदा। मैं उदाहरण दूंगा, नीतियों में फर्क क्या होता है मैं ये बताना चाहूंगा आपको। भाई एक तो यूपी बीजेपी वाली नीति ले आए, किसानों के ऊपर कानून बनाए, किसी को ये मंजूर थी किसी को नहीं मंजूर थी, ये गलत नीति थी। फिर जो नीति ले गया है ये फेर बदल कराए, कभी यूजीसी में कराए, कभी किसी में कराए, समाज में बांटने का काम करे। ये ऐसी नीति है जो किसी ने ना करी, किसी ने मांगी ना करी, किसी को जो नीतियां तो आया करती है जिस प्रकार से जनता की लेके आए। जब समान भत्ता के रूप में बुजुर्गों को उन्होंने समान भत्ता के रूप में हर महीने 100 रुपए लेने का काम किया था, ये होती नीतियां जब उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन बांधने का काम किया। ऐसी नीतियां जो ना केवल सालों साल करती है बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों की भी भला करने का काम करते हैं। ये बढ़िया नीति होती है। बढ़िया नीति होती है जब जननायक चौधरी देवीलाल इस सेक्टर को पैदा घोषित करने का काम किया था। 2 बार सरकार ने कोशिश करी ट्रैक्टर को कमर्शियल घोषित करने, 2 बार सरकार ने कोशिश करी, लेकिन वो नीति इतनी मजबूत थी जननायक चौधरी देवीलाल की कि सरकार उसको बदल नहीं सकी। ये नीतियों की ताकत है। लेकिन दुख ये है कि बीजेपी वाले ने इस बात से भी तकलीफ है कि भी बड़े कोई साहब का नाम जननायक चौधरी देवीलाल का नाम तुमसे बड़ा कैसे हो गया, मोदी से बड़ा कैसे हो गया। ये जो बीजेपी वाला कहेंगे जो कहेंगे तो यूपी छवि करना है। तो भी मैं एक चीज तो कहूंगा, भाई हमारा प्रदेश, हमारे बुजुर्ग और हमारे बुजुर्गों की पेंशन हम भी देख रहे हैं। आने वाली 20 तारीख को पंचकूला में एकत्रित होने जा रहे हैं। मेरा आप सभी से ये अनुरोध है, आने वाली 20 तारीख को आप सभी पंचकूला पहुंचने का काम करें और हमारे बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए, जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों के लिए सभी साथी वहां पहुंचने का काम। जहां सभी साथी वहां पहुंचेंगे उसके साथ साथ जाने से पहले एक बार मेरे युवा साथियों से मैं पूछना चाहूंगा, जो सवाल मैंने पहले करा था वही सवाल अब करना चाहूंगा। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।